हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खान और आप देख रहे हैं लॉजिक ट्रेडिंग। इस वीडियो में हम सीखेंगे सेशन बेस्ड एंट्री मॉड्यूल कैसे करके हम अपने पीओआई को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। मार्केट का मोमेंटम बेरिश है या फिर बुलिश है तो कहाँ पे जाके हमें जो आपका स्ट्रक्चर है वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, इंड्यूसमेंट कैसे आइडेंटिफाई करना है, कौन से इंडिकेशन होते हैं जहाँ से आपको मालूम होता है कि मार्केट में जो है रिवर्सल आने वाला है या फिर कंटिन्यूशन आने वाला है, और किन पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है, आपका टारगेट किधर रहने वाला है, स्टॉप लॉस किधर रहने वाला है, और सिंगल कैंडल मिटिगेशन कैसे आप एंट्री लेते हो जब भी मार्केट प्रीवियस कैंडल के हाई या लो को स्वीप करती है, उसमें कैसे करके आप एंट्री बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें कवर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम एक एग्जाम्पल के साथ में। ये यूरो का चार्ट है, ये 1 मिनट का चार्ट है और आपको स्ट्रक्चर मैपिंग से रिलेटेड अगर आपको करना है ट्रेड या फिर आपको सेशन बेस्ड ट्रेड करना है तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करना है और सेशन के लिए आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है। ये मैं जो आपको एंट्री बता रहा हूँ या एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये बेस्ड ऑन सेशन टाइमिंग है और इसमें आप सेशन के हिसाब से एंट्री बना सकते हो। तो सेशन के लिए आपको सिंपली 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेना है। सबसे पहले टाइम को स्विच कर लेते हैं। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है आपके सामने, ठीक है। तो अभी जो आपका मार्केट का डायरेक्शन है वो आपको देखना होगा, मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन क्या कह रहा है। अगर मार्केट बेरिश है तो आपकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मार्केट इंड्यूसमेंट ले या फिर एक्सट्रीम पीवाई पे टैप करे, फिर आपको कोई भी रिएक्शन दे तो वहाँ से आपको क्या है, हाई प्रोबेबिलिटी पीवाई मिलेगा, वहाँ पे आप सेल कर सकते हो। अगर मार्केट बुलिश है तो मार्केट जब भी लो ब्रेक करेगा या फिर किसी भी पीवाई पे जाकर के टैप करेगा तो आपके जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं कि मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगा। आप ऐसे करके समझ सकते हो, जब भी मार्केट आपका बुलिश डायरेक्शन में है, ठीक है, तो मार्केट जब तक लो ब्रेक ना करे तब तक आप इसको बाय मत करो, क्योंकि काफ़ी लोगों को जब ये लो ब्रेक होता है लोग यहाँ पे सेल एक्सपेक्ट करते हैं, स्मार्ट मनी ट्रेडर्स, और काफ़ी लोग यहाँ पे सेल ऐसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट ने ट्रेंड लाइन ब्रेक की है फिर मार्केट नीचे जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है। लोग क्या है बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बनाने को ट्राई करते हैं, बट क्या होता है मार्केट ये जो है ना आपका मार्केट मोमेंटम बुलिश है तो मार्केट आपका इंड्यूसमेंट लेने के बाद आपके ऑर्डर ब्लॉक पे टाइप करे या फिर किसी भी पीवाई पे टाइप करे और फिर मार्केट क्या करता है, कंटिन्यू ऊपर जाता है। तो इस तरीके से मार्केट का जो है वो बिहेवियर काम करता है। सेम सिचुएशन आपकी बेरिश मार्केट में होती है। जब भी मार्केट का मोमेंटम बेरिश है तो ट्राई करें जब भी एटलीस्ट पहला हाई ब्रेक हो उसके बाद ही सेल करने का ट्राई करें। तो इस तरीके से आप इसमें सेल एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेम सिचुएशन रहेगी, ये पैटर्न बनेगा और फिर मार्केट ऊपर जाती है। पैटर्न ऐसा नहीं कि पैटर्न काम नहीं करता है, पैटर्न भी काम करता है, ट्रेंड लाइन भी काम करता है, बट उन सब चीज़ों में एक डिफरेंट सिनारियों पे काम करते हैं। आपको देखना होता है कि कौन से वाले पॉइंट पे कौन सी ट्रेंड लाइन कौन सा पैटर्न काम कर रहा है। कुछ चीज़ें होती है जो आपको ध्यान रखनी होती है, क्योंकि हर पैटर्न, हर ट्रेंड लाइन या फिर हर एक ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करता है। इट्स ऑल अबाउट लिक्विडिटी। आपको लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करना चाहिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रेटेजी किसी भी मेथड से आप काम कर रहे हो, हर एक जगह प्रॉफिटेबल हो सकते हो और हर एक स्ट्रेटेजी का अपना अपना एज है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एसएमसी कर रहे हो तो आप प्रॉफिटेबल बनोगे या फिर ट्रेंड लाइन या फिर पैटर्न पे करोगे तो नहीं बनोगे। पैटर्न वाले भी प्रॉफिटेबल हैं, रिटेलर्स भी प्रॉफिटेबल हैं और जो एसएमसी पे कर रहे हैं वो भी प्रॉफिटेबल हैं। पर मेन चीज़ होती है एसएमसी में आपको लिक्विडिटी आइडेंटिफिकेशन काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। आप बाकी सब लोगों की तरह नहीं सोचते हो जो सारे लोग सोच रहे हैं, तो एटलीस्ट आपका जो सोचने का एक पर्सपेक्टिव है वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है। तो इसलिए एसएमसी है ना वो थोड़ा सा एडवांस रहता है कंपेयर टू द रिटेलर्स, क्योंकि इस पे जो मेन काम होता है वो रिटेलर्स की साइकोलॉजी पे होता है, कैसे वो सोच रहे हैं, उनको कैसे ट्रैप होते हैं और आपको क्या करना है। आपको जब भी ट्रेड करना है बाय या सेल, रिटेलर्स या फिर कोई भी एसएमसी ट्रेडर है वो जब तक ट्रैप ना हो तब तक आपको एंटर नहीं करना है। और ट्रैप कैसे होते हैं, जो लोग नॉर्मली देख रहे हैं उसको नहीं देखना है, आपको डिफरेंट सोचना है। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि सब लोग बाय करते हैं, जब भी मार्केट बुलिश होती है इस तरीके से बाय करते हैं, करेक्ट, क्योंकि सब लोगों को पता है मार्केट बुलिश है, बट मार्केट क्या करता है फिर नीचे आता है, लोगों को ट्रैप किया, फिर मार्केट ऊपर जाता है इस तरीके से, क्योंकि ये आपका लो इंड्यूसमेंट हो गया। तो आपको ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है, उसके बाद ही आपको एक अच्छा ट्रेड मिल पाएगा। तो अभी की जो सिचुएशन है यूरो का वो 5 मिनट का चार्ट है और यहाँ पे मार्केट का जो मोमेंटम है वो बेरिश है और मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहा है। और जब भी मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहा है आपको सिंपली बाय करना है। जब मार्केट कोई भी लिक्विडिटी ले ले या फिर प्रीवियस हाई को स्वीप कर दे, मीन्स इंड्यूसमेंट को स्वीप कर दे, या फिर किसी भी सेशन के ऑर्डर ब्लॉक पर टैप कर दे या स्वीप कर दे। तो 5 मिनट में ओवरऑल स्ट्रक्चर आपका बेरिश है और मार्केट जब भी स्ट्रक्चर बेरिश होता है सिंपली क्या होता है आप देखोगे यहाँ पे आपका जो भी इंड्यूसमेंट लिया मार्केट ने, इंड्यूसमेंट लेने के बाद में इधर आपका ऑर्डर ब्लॉक था, करेक्ट, क्योंकि इस ऑर्डर ब्लॉक के इसने लिक्विडिटी लिया था। अगर इसको टैप करता तो आप डेफिनेटली यहाँ पे सेल कर सकते हो, राइट।
बट मार्केट ने क्या किया, इन दोनों ऑर्डर ब्लॉक्स के बीच का जो इम्बैलेंस है उसको फिल किया है। अगर आपको नहीं पता, मैंने ये वीडियो ऑलरेडी बनाया है कि आपका जो मेन होता है सबसे ऑर्डर फ्लो के बाद में आपका होता है इम्बैलेंस, और तीसरा होता है ऑर्डर ब्लॉक। लोग क्या करते हैं, जो ऑर्डर ब्लॉक होता है उस पर जाते हैं डायरेक्टली। ऑर्डर ब्लॉक ही सब कुछ नहीं होता है, इम्बैलेंस, ऑर्डर फ्लो, ये सब चीज़ें होती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो ऑर्डर फ्लो वो मिटिगेट होगा, फिर इम्बैलेंस, फिर ऑर्डर ब्लॉक। तो काफ़ी बार आपका ऑर्डर ब्लॉक मिस हो सकता है, तो आप इम्बैलेंस को एटलीस्ट ट्राई करें, उस एरिया को मार्क करें, और वहाँ पे आप लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के रिफाइन करके आप एंट्री बना सकते हो। करेक्ट। ये इम्बैलेंस जैसे फिल हुआ, यहाँ पे आपका प्रीवियस हाई स्वीप हुआ, राइट, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप एंट्री बनाओगे तो बहुत सारी एंट्री यहाँ पे पॉसिबल होंगी। अगेन मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये वाला लोअर लॉस हो गया, यहाँ आपका लोअर हाई हो गया, कुछ डाउन साइड किया, और फाइनली मार्केट ने एक नया लो यहाँ पे क्रिएट कर दिया, इंड्यूसमेंट लिया। अब इंड्यूसमेंट लेने के बाद में आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका नेक्स्ट जो पीवाई है वो कहाँ पे है। देखो, मार्केट में जब भी आपको बाय या सेल करना है, एटलीस्ट ट्राई करें कि आप इंड्यूसमेंट के बाद ही ट्राई करें, या फिर सेशन के हाई लो स्वीप होने के बाद करें। ये 5 मिनट का स्ट्रक्चर है, मैं 5 मिनट के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ आपको। तो एज पर दी 5 मिनट ये आपका इंड्यूसमेंट हो गया, और इंड्यूसमेंट होने के बाद में आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है वो कहाँ पे, इस प्राइस पॉइंट पे, क्योंकि ये वाला आपका अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। बट ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, क्यों, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखोगे, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है इसने मिटिगेट किया है, तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है आपका ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है, तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। आपको नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक पे पुट करना है जो कि इस प्राइस पॉइंट पे, तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, करेक्ट, एज पर द स्ट्रक्चर मैपिंग, करेक्ट। बट अगर आप यहाँ पे सेशन टाइमिंग को ऑन करते हो, देखते हो कि सेशन क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो ये आपका एशियन सेशन है, और अभी आपका ये लंदन सेशन ओपन हुआ है। यहाँ पे ये लोवेस्ट पॉइंट है लंदन, ये ब्लू वाला है, और रेड आपका एशियन है। अगर आपको सेशन की टाइमिंग देखनी है तो ये एक इंडिकेटर आता है एशियन सेशन रेंज करके, आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। सेटिंग आपको डिफ़ॉल्ट सेट रखनी है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। सिंपली आप इंडिकेटर में जाओगे, और ये आपका ये वाला इंडिकेटर आपको अप्लाई करना है, एफ एक्स एंड एशियन सेशन रेंज। 3275 लोगों ने इसको अप्लाई किया है, तो इस पे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। ये आपका हो गया टोटली स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द सेशन टाइमिंग, ओके। तो अभी आपके पास में कितने POI है यहाँ पे, हाउ मैनी POIs आर अवेलेबल हेयर बेस्ड ऑन दी 5 मिनट स्ट्रक्चर। देखो, पहला POI आपका यहाँ पे हो गया, करेक्ट, और दूसरा POI कहाँ पे है, मैं बात कर रहा हूँ सेशन के बेसिस पे, क्योंकि सेशन के जो मेजर हाई लो हैं वो आपका लोवेस्ट पॉइंट ये हो गया, हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे हो गया। तो जो नेक्स्ट POI है वो आपका इस प्राइस पॉइंट पे हो गया, ओके। तो इट मीन्स अगर मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ पे टैप करने के बाद में कोई भी रिएक्शन देता है, तो डेफिनेटली आप क्या है वहाँ पे एक सेल का पर्सपेक्टिव से देख सकते हो। अगर कोई भी सेटअप बनता है लोअर टाइम फ्रेम में, आप वहाँ पे सेल कर सकते हो। ये पहला पर्सपेक्टिव है, और ये इतना ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी इसलिए भी है क्योंकि इसने प्रीवियस जो स्ट्रक्चर है उसको स्वीप किया है, तो ये ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी कंपेयर टू द इसके, क्योंकि ये एक वैलिड पुल बैक है, ठीक है, और ये वाला ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी, और दूसरा ये एक्सट्रीम पे है, और जो आपका एशियन सेशन है उसके हाई के जस्ट बिलो है, यानी कि ये वाला ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। और दूसरा जो एडिशनल कॉन्फिडेंस यहाँ पे है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बेरिश है, और सब कुछ बेरिश है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ पे, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में आपका जो पहला POI है वो यहाँ पे है। काफ़ी बार ये होता है कि बोलते हैं लोग इंड्यूसमेंट लेने के बाद जो पहला ऑर्डर ब्लॉक है जो कि यहाँ पे वो फेल हो गया, बट मार्केट मिडिल ऑफ द मूव से आ जाती है। वो इसलिए आ जाती है क्योंकि आपका जो सेशन है उसके भी यहाँ पे मार्केट रिएक्ट करता है, और फिर मार्केट डाउन जाए या फिर अप जाता है। तो यहाँ पे आपका पहला POI ये वाला है जहाँ से आप इसमें सेल कर सकते हो, यहाँ भी आप सेल कर सकते हो, बट यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन भी आपको लेना होगा। तो सबसे पहले आपको वेट करना होगा प्राइस को मिटिगेट होने का, ठीक है। और मार्केट ने इसको मिटिगेट भी नहीं किया, डायरेक्टली इसको शार्प किया, एकदम से इसको ब्रीच कर दिया, और ब्रीच करने के बाद में जो आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ पे इसको टैप किया है। आप इस केसेस में क्या कर सकते हो, दो टैप से एंट्री बना सकते हो। पहला आप डायरेक्टली एंट्री बना सकते हो, इस पर मार्केट टैप करेगा और आप एंट्री बना सकते हो, और टारगेट है आपका जो मिनिमम आपका जो प्रीवियस लो है वहाँ पे आप इसको टारगेट कर सकते हो यहाँ पे, करेक्ट। तो इसमें जो आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो ऑलमोस्ट 5.4 आवर का ट्रेड है, और यहाँ पे आप डायरेक्टली सेल कर सकते हो। अगर मैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो आपको और ज़्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन दिखेगा। यहाँ पे आप देखोगे ये आपका पूरा एक्सट्रीम जो भी ऑर्डर ब्लॉक था उसको मिटिगेट किया और मार्केट ने रिएक्ट किया। अब इस कैंडल स्टिक का बिहेवियर देखो, ये कैंडल ने ऑलरेडी पूरी लिक्विडिटी ग्रैब की। इसका मतलब ये जो कैंडल है ये ऐसा POI का काम करेगी। यहाँ पे कुछ भी क्रिएट होता है लोअर टाइम फ्रेम इन 1 मिनट में, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, सिंगल कैंडल मिटिगेशन, तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। तो ये जो आपका कैंडल स्टिक है ये पूरा लिक्विडिटी का काम करेगा, मतलब इस कैंडल ने पूरा लिक्विडिटी लिया है और ये ऐसा POI का काम करेगा आपके लिए। और अब इसको हम अगेन 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे, तो ये आपका पहला एंट्री हो जाएगा बेस्ड ऑन द 5 मिनट टाइम फ्रेम। और दूसरी जो आपकी पॉसिबल एंट्री रहेगी वो कहाँ पे पॉसिबल हो सकती है, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ।
देखो आपको पहले प्रीवियस जो भी स्ट्रक्चर हुआ है इंटरनल स्ट्रक्चर उसको देखना होगा। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे जो आपका लास्ट प्रीवियस स्ट्रक्चर है वो कहाँ पे और किस टाइप से क्रिएट हुआ है। ये आपका लास्ट पुलबैक था, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ने ब्रेक किया और ऊपर गया। अब फाइनली आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आपको चाहिए चौक या फिर फ्लिप एंट्री मॉड्यूल या फिर सिंगल कैंडल मिटिगेशन, जहाँ पे आप इसको सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे जो सेल करने की 3 टाइप्स के पॉसिबल सिनारियो। पहला है कि मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक पे रिएक्ट किया है, तो पहला है कि मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक पे रिएक्ट किया है, राइट। इसका मतलब कि ये जो डिमांड है ये सप्लाई में कन्वर्ट होगी और जब भी मार्केट यहाँ से रिएक्ट करेगा तो हम यहाँ से सेल बना सकते हैं। दूसरा पॉसिबल सिनारियो है अगर मार्केट इसी लो को यहाँ से ब्रेक कर देती है और ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे कुछ भी लाइक के इस टाइप से क्रिएट होता है इंड्यूसमेंट, लोअर टाइम फ्रेम एंट्री, यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तीसरा आपका पॉसिबल सिनारियो आप यहाँ पे सिंगल कैंडल मिटिगेशन के बेस पे एंट्री ले सकते हो, क्योंकि ये वाली जो डिमांड है ये ब्रेक होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं है, ये आपका एसएमटी है अभी के लिए। और यहाँ पे ये जो लेवल होता है पहला ऑर्डर ब्लॉक होता है स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद में, वो आपका एसएमटी होता है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा ये है कि आपका मार्केट है वो इसको ब्रीच करेगा। तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी सिंगल कैंडल मिटिगेशन हो या फिर मार्केट ऊपर जाकर के यहाँ पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट करे फिर यहाँ से कुछ एंट्री दे, तब भी आप इसको सेल कर सकते हो। ओवरऑल आपका जो डायरेक्शन है वो सेल है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में आपका सेशन का एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है वो टाइप हो चुका है। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी हाई है कि यहाँ से मार्केट में हमें सेल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो एंट्रियाँ बनेगी बेस्ड ऑन द सिंगल कैंडल मिटिगेशन, अगर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ थोड़ा सा, तो ये जो आपका पहला कैंडल है ये वाला, ये आपका लोएस्ट कैंडल है और इस कैंडल का ब्रेक किया लो यहाँ से, राइट। इसका मतलब इस कैंडल को ब्रेक कर दिया इस वाली कैंडल ने, अब ये कैंडल आपका है, राइट। तो इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा या फिर स्वीप होगा तो हम एंट्री बना सकते हैं। ये सिंगल कैंडल मिटिगेशन के बेस पे एंट्री रहेगी और ये जब एंट्री होती है जब मार्केट किसी भी पीवाई पे टैप कर देता है तब, राइट। ये आपको रैंडमली कहीं पे भी नहीं लेनी है कि कहीं पे स्वीप किया और आप डायरेक्टली वहाँ पे बाय या सेल कर रहे हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे यहाँ पे भी तो स्वीप किया है इस कैंडल ने, राइट। तो यहाँ पे आप बाय देखोगे तो आप स्टॉप लॉस इसके नीचे डालोगे जो कि हिट हो गया। तो इस तरीके से नहीं करना है, प्राइस किसी भी पीवाई पे टैप करेगा तब जा करके आपको ये चीज़ करनी है। तो प्राइस आपके का हायर टाइम फ्रेम मिटिगेशन हो चुका है, यहाँ पे प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप हुआ, ये आपका एसएमटी है, करेक्ट। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक एंट्री बना सकते हो इस प्राइस पॉइंट पे, नेक्स्ट कैंडल ओपन हो और स्टॉप लॉस इसके अबव रखो और आपका जो टारगेट है वो मेजर आपका जो टारगेट रहेगा ये आपका जो प्रीवियस लो है वो आपका ऐसा टारगेट रहेगा। तो ये आपका पहला एंट्री हो गया और यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हो। दूसरा आपका जो पॉसिबल एंट्री है वो कहाँ पे यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, दूसरा ये है कि या तो ये ब्रेक करे या फिर और भी स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप करेगा तब भी यहाँ पे एंट्री बना सकते हो, ठीक है। सेकेंड टाइम में देखोगे नेक्स्ट कैंडल का हाई स्वीप कर दिया यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे जब नेक्स्ट कैंडल का हाई स्वीप कर दिया यहाँ पे भी आप नेक्स्ट एंट्री बना सकते हो बेस्ड ऑन द सिंगल कैंडल मिटिगेशन इस वाले प्राइस पॉइंट पे, राइट। और आपका स्टॉप लॉस है इसके हाई के अबव भी रहेगा। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे 2-3 बार यहाँ पे प्रीवियस हाई स्वीप किए हैं, बट स्टॉप लॉस आपका जो मेजर हाईएस्ट है वो वहाँ पे आप रखोगे फॉर द सेफर साइड। थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस रखना होता है जिससे कि थोड़ा सा सही रहे। और आपकी जो एंट्री है यहाँ पे आप नोटिस करोगे पहली एंट्री यहाँ पे स्वीप की यहाँ पे बनेगा, ये सिंगल कैंडल मिटिगेशन के बेस पे एंट्री है, क्योंकि इस कैंडल ने लिक्विडिटी ग्रैब की है, इसीलिए ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो आपका वैलिड है फॉर सेल, राइट। ये आपका पहला हो गया। दूसरा प्रीवियस कैंडल हाई स्वीप किया, आप नेक्स्ट कैंडल पे भी एंट्री यहाँ पे बना सकते हो इस वाले प्राइस पॉइंट पे, राइट। तो ये 2 एंट्री आप यहाँ पे बना सकते हो। तीसरा ये है कि अगर आप चाहते हो फास्ट एग्जीक्यूशन करना तो मतलब प्रीवियस कैंडल हाई स्वीप करें, आप नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है यहाँ पे सेल कर सकते हो। तो इस टाइप से आप 2 एंट्री यहाँ पे बना सकते हो। तीसरा ये है कि अगर आप चाहते हो थोड़ा सा एडिशनल कंफर्मेशन लेना तो आप किस तरीके से सेल कर सकते हो, आप स्ट्रक्चर ब्रेक होने का वेट कर लो, ये थोड़ा सा आपके लिए फास्ट हो जाएगा और पॉसिबल नहीं रहेगा कि आप यहाँ पे डिसीजन ले पाओ। तो उसके लिए होगा कि आप लोअर जो आपका स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जाए, उसके बाद में कोई भी स्ट्रक्चर क्रिएट हो, फिर आप वहाँ से एंट्री बना सकते हो। जैसे कि अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, अब ये वाला जो पॉइंट है आपका ये हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों हो गया, क्योंकि प्राइस आपका ना वो हायर टाइम फ्रेम पीवाई पे टैप हो चुका है, राइट। तो अभी आपको यहाँ पे वेट करना होगा इंड्यूसमेंट का, बट यहाँ पे कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं है, तो आप कहाँ पे सेल कर सकते हो, आप इस हाई के अबव सेल करोगे, या तो प्राइस इसको स्वीप करे फिर सेल करोगे, या फिर इसको ब्रेक करके ऊपर एक्सट्रीम पे जाए तब आप यहाँ पे सेल करोगे। और एक नेक्स्ट पॉसिबल सिनेरियो रहेगा या फिर इंड्यूसमेंट यहाँ पे क्रिएट हो तब आप सेल करोगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल सिनेरियो हुए हैं और आप यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेट्स सी व्हाट हैपन हियर। ओके, सो फाइनली मार्केट ने ये स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से क्रिएट किया है, यहाँ से ये लो ब्रेक हुआ है इसीलिए यहाँ पे ये
ऐसा इंड्यूसमेंट का काम करेगा। अगर ये लो ब्रेक नहीं होता तो ये इंड्यूसमेंट नहीं होता। आपको हमेशा याद रखना है कि इंड्यूसमेंट होता है जिस साइड में स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, राइट। इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर यहाँ से ब्रेक हुआ है तो ये इंड्यूसमेंट है। काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो यहाँ पे इंड्यूसमेंट इसको मार्क कर लेंगे, ये इंड्यूसमेंट नहीं है क्योंकि आपका एक्चुअल हाई और लो यहाँ पे है, राइट। तो यहाँ से कुछ भी क्रिएट होता है, ये इंड्यूसमेंट नहीं होता। इंड्यूसमेंट यहाँ पे होता है, मतलब जिस साइड में स्ट्रक्चर ब्रोकन हुआ है, ओके। तो अभी आपका इंड्यूसमेंट यहाँ पे है क्योंकि स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से डिजाइन हुआ है। उसके अबव जाएगा तो हम सेल करेंगे। तो नेक्स्ट जो पॉसिबल एंट्री रहेगी आप यहाँ से सेल कर सकते हो, राइट। और टारगेट आपका सेम रहेगा, प्रीवियस सेशन का मेजर लो, ओके। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। इसको मिटिगेट नहीं किया, पार्शली रह गया ये, ठीक है। और इस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया और फाइनली क्या हुआ यहाँ पे, अगेन मार्केट ने नया इंड्यूसमेंट क्रिएट किया और इंड्यूसमेंट क्रिएट करने के बाद में आपका नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे, यहाँ पे, राइट। तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो, राइट। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे क्या पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है, ओके। तो फाइनली क्या हुआ यहाँ पे, मार्केट ने उस ऑर्डर ब्लॉक पे मिटिगेशन नहीं किया है और मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप हो रहा है। ये आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है जो कि पार्शली रह चुका है अभी मिटिगेट होने से। बट अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे जो आपका इम्बैलेंस था उसको मार्केट ने यहाँ पे फिल कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि अब वो ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि मार्केट आपके ऑर्डर ब्लॉक पे भी टैप करे। क्यों? क्योंकि मार्केट ने आपका जो एक्सट्रीम इम्बैलेंस था उसको फिलअप कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आपको सेल करना होगा तो आप यहाँ पे किस टाइप से सेल कर सकते हो, आप यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉसिबल एंट्री रहेगी वो आप या तो यहाँ पे सिंगल कैंडल मिटिगेशन के बेस पे आप एंट्री कर सकते हो, या फिर अगेन मार्केट ऊपर जाए और इसको मिटिगेट कर दे तब आप यहाँ से सेल कर सकते हो कुछ इस टाइप से, राइट। या फिर यहाँ पे कुछ भी ऐसा सिंगल कैंडल लाइक स्वीप कर दे, फिर आप उस कैंडल पे सेल कर सकते हो, करेक्ट। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे क्या पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रोक कर दिया है, यानी कि वैलिड पुल बैक यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो सेल कर सकते हो इस वाले प्राइस पॉइंट पे। नेक्स्ट कैंडल ओपन हो, स्टॉप इसके अबव डाल दो फॉर सेफर साइड और इधर आपका टारगेट हो जाएगा, राइट। तो ये आपकी पॉसिबल एंट्री रहेगी और यहाँ से आप इसको ट्रेड कर सकते हो इस टाइप से। प्रीवियस कैंडल अगेन स्वीप किया, अब नेक्स्ट कैंडल पे भी ओपन मतलब एक्सिक्यूट कर सकते हो ट्रेड, ओके। सो फाइनली मार्केट ने टारगेट हिट कर दिया। तो इस तरीके से ये थी आपकी ट्रेड और इस तरीके से आप इसको ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हो, अपने पीवाई को आइडेंटिफाई कर सकते हो और लोअर टाइम फ्रेम में इस तरीके से आप एक्सिक्यूट कर सकते हो। सो आई होप आपको काफ़ी कुछ समझने को सीखने को मिला होगा कि आप हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में कैसे करके आप एक्सिक्यूट कर पाते हो। और ये चीज़ें आपकी प्रोसेस रहेंगी, कंटिन्यू रहेगी। आप कहीं पे भी ट्रेड करो, किसी भी टाइम फ्रेम में और किसी भी आप स्ट्रक्चर या फिर पेयर में ट्रेड करोगे, हर एक जगह सेम रूल रहते हैं। आपको बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप स्ट्रक्चर बेसिस पे कर रहे हो तो आपका इंड्यूसमेंट के बाद में आपको एंट्री लेनी है। अगर आप सेशन के बेसिस पे कर रहे हो तो या फिर सेशन स्वीप हो। अगर वहाँ पे कोई भी अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, एक्सट्रीम है, वहाँ पे जाए और फिर वहाँ पे रिएक्शन का वेट करो। आप डायरेक्ट एंट्री लोगे तो दिक्कत आती है। दिक्कत ये आती है कि लोग डायरेक्टली एक बाय सेल लिमिट ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। आपको प्लेस नहीं करना है, आपको वेट करना है कि रिएक्शन का, पहले वहाँ पे रिएक्शन हो फिर उसके बाद में ही वहाँ पे आप एंट्री बनाइए। उससे पहले अगर आप बनाओगे तो फिर दिक्कत आएगी आपको। सो अपने कुछ रूल जो हैं स्ट्रिक्ट रखिएगा और उनको फॉलो करिएगा और ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट मत करिएगा। जितना पॉसिबल हो सके सिंपल रखिए चीज़ों को और हर एक मूव को कैच करने का ज़्यादा ट्राई भी मत करिएगा कि आप सोचो कि दोनों साइड के मूव कैच कर लें, बाय साइड भी सेल साइड भी, तो काफ़ी दिक्कत आएगी आपको। मेन आपका जो पर्सपेक्टिव है वो आपको चाहे एक ट्रेड लो लेकिन अच्छी ट्रेड लो, दिन में एक ट्रेड लो, कम लो लेकिन अच्छा ट्रेड लो, क्वालिटी ट्रेड होना चाहिए। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेकआउट करें। और मैं मिलता हूँ जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।